वेलकम स्टूडेंट्स। मैं अमित निषाद टेक्निकल अमित जी चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज की इम्पोर्टेंट क्लास में हम लोग एक असाइनमेंट पढ़ने जा रहे हैं जो कि फॉर्मूला टैब पर डिपेंड करता है। आज के इस असाइनमेंट में बिना कॉपी किए किसी सीट के डाटा को किसी दूसरी सीट पर किस प्रकार से ले जाते हैं, इसे इस असाइनमेंट में हम पढ़ेंगे। और बहुत सी प्रकार की फॉर्मेटिंग किस प्रकार से डाटा पर लगाई जाती है, इसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है और उसके अंदर आपको ये डाटा बना लेना है जो कि इस असाइनमेंट में दिया गया है। इस प्रकार से आपको कुछ यहाँ पर डाटा बना लेना है एक्सेल की शीट पर। और इसके बाद हम लोग असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है क्रिएट नेम लिस्ट। और आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं उसकी आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है। और लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक्सेल में जाना है और जो हमने यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर देना है। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको ये मैटर ईजिली विजिबल हो जाए। इस प्रकार से आपको इसको पहले डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फार्मूला टैब पर जाना है और फार्मूला टैब में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन पहले से टिक लगे हुए मिल रहे हैं, टॉप रो और लेफ्ट कॉलम। इन दोनों टिक्स का मतलब है कि अगर हम किसी भी नाम को टाइप करेंगे तो उसकी सिटी हमें रिजल्ट पर मिलेगी। यानी ये टॉप रो जो हमारी दी गई है वो हमारा यहाँ पर रिजल्ट पर नहीं आएगी, लेकिन लेफ्ट कॉलम के अनुसार आप राइट कॉलम की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन टिक कर देते हैं, बॉटम रो और राइट कॉलम, तो आप यहाँ पर राइट वाले कॉलम के अनुसार लेफ्ट वाले कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों टिक्स लगे रहने देने हैं और इसको आपको ऐसे ही ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करते हैं ये सारे नाम जाकर के आपके यूज इन फॉर्मूला के अंदर ऐड हो जाते हैं। अब यदि हम यहाँ पर किसी का भी नाम यहाँ से लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इक्वल टू करके सीमा नाम लिखा, तो सीमा के सामने जो शहर लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर रिजल्ट पर मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर महक नाम लिखते हैं इक्वल टू, तो महक के सामने जो सिटी यहाँ पर लिखी हुई है वो हमें रिजल्ट पर मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम किसी भी पर्सन का नाम डाल करके उसकी सिटी को एक्सेस कर सकते हैं। यह आपको यहाँ पर असाइनमेंट में दूसरे क्वेश्चन में कह रहा था टाइप नेम एंड गेट द सिटी नेम फ्रॉम लिस्ट। यानी आपको किसी पर्सन का नाम लिखना है और उसका शहर का नाम जो है वो रिजल्ट पर आना चाहिए। तो इसे हम लोगों ने इस ऑप्शन से किया है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इसके द्वारा आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कॉपी दिस डाटा फ्रॉम सीट 1 टू सीट 3 विदाउट कॉपी पेस्ट ऑप्शन। इसका मतलब ये कह रहा है कि हमें सीट 1 में जो डाटा लिखा हुआ है उसे हमें सीट नंबर 3 पर ट्रांसफ़र करना है बिना कॉपी पेस्ट करे। तो आइए इसको देखते हैं किस प्रकार से होगा ये। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले सीट्स यहाँ पर ऐड कर लेनी है, प्लस करके आपको यहाँ पर सीट ऐड कर लेनी है और आपके पास कम से कम 3 सीट यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर सीट 1 के डाटा को सीट 3 पर लाना चाहते हैं, वो भी बिना कॉपी पेस्ट किए। तो सबसे पहले इसको आप देखिए कैसे करना है। आपको सबसे पहले सीट 1 के डाटा को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये यहाँ पर सीट 1 है और सीट 1 के डाटा को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल की दबानी है और उस सीट के नाम पर क्लिक करना है जिस पर आप डाटा ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ हम सीट 3 पर माउस से क्लिक कर देते हैं। कंट्रोल की आपकी प्रेस रखनी है, उसके बाद आपको सीट 3 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सीट 3 पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर ये दोनों सीट हमारी सेलेक्ट हो जाती हैं। और अगर आप टाइटल बार पर देखेंगे तो यहाँ पर ग्रुप लिख करके आ जाता है। इसका मतलब है कि हमारी दोनों सीट यहाँ पर सेलेक्ट हो गई हैं। इसके बाद एक सीट के डाटा को दूसरी सीट पर ले जाने के लिए आपको
होम टैब पर क्लिक करना है और होम टैब में आपको राइट हैंड साइड पर ऑप्शन मिलता है फिल। फिल के अंदर आपको जाना है और फिल के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट को आपको क्लिक करना है और यहाँ पर कंप्यूटर हमारे सामने 3 ऑप्शन डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पर आपको ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको ओके क्लिक कर देना है। अब यदि हम यहाँ पर सीट 3 को चेक करते हैं तो हमारे सीट 3 पर ये डाटा पहुँच चुका है। तो हमने यहाँ पर इस डाटा को कॉपी पेस्ट नहीं किया था, लेकिन ये डाटा फिर भी एक सीट से दूसरी सीट पर चला गया है। तो अक्रॉस वर्कशीट के द्वारा आप एक सीट के डाटा को दूसरी सीट पर ले जा सकते हैं। जो हमने यहाँ पर 2 सीट सेलेक्ट कर रखी हैं, सीट के सिलेक्शन को हटाने के लिए आपको किसी दूसरी सीट के नाम पर क्लिक कर देना है। इसीलिए हमने यहाँ पर सीट 2 को ऐड किया था। सीट 2 पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो सीट का जो सिलेक्शन है वो यहाँ से हट जाता है। तो एक सीट आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी सीट के सिलेक्शन को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, इंसर्ट ए ब्लैंक कॉलम इन लेफ्ट साइड ऑफ नेम एंड राइट हेडिंग सीरियल नंबर, फिल नंबरिंग यूजिंग ऑप्शंस। ये कह रहा है कि आपको आपके डाटा के लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक सीरियल नंबर का कॉलम यहाँ पर क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ नेम पर क्लिक करना है और इसके बाद होम टैब में जा कर के इंसर्ट ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है इंसर्ट सीट कॉलम्स, जिससे कि आपके लेफ़्ट साइड में एक खाली कॉलम यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आपको टाइप करना है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पर टाइप कर देनी है। इसके बाद आपको इस तरह से इसको सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हम नंबर्स की लिस्ट भरना चाहते हैं। तो सिलेक्शन करने के बाद आपको होम टैब पर जाना है और होम टैब के अंदर आपको फिल ऑप्शन के अंदर क्लिक करना है। फिल ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सीरीज़। सीरीज़ पर आपको क्लिक करना है। इससे आपके पास इसका ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पर आपको कॉलम ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ से कॉलम में डाटा को सेलेक्ट करके आए हैं। और यहाँ टाइप में आपको लीनियर ही रखना है, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में यहाँ पर बढ़ना चाहिए 1 2 3 4 5। तो इसके लिए आपको लीनियर यहाँ पर सेलेक्ट रखना है। इसके बाद यहाँ पर स्टेप वैल्यू में 1 लिख करके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद हमको 2 चाहिए। तो 2 में से अगर आप 1 घटाते हैं तो आपके पास जो वैल्यू बचती है वो 1 होती है। तो इसके लिए 2 वैल्यूज़ का जो डिफरेंस यहाँ पर होता है वही हमारा यहाँ पर स्टेप वैल्यू कहलाती है। और चूंकि हमने यहाँ पर डेटा को सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए आपको स्टॉप वैल्यू यहाँ पर नहीं देनी है और सिंपल आपको यहाँ से ओके बटन को क्लिक कर देना है। सही आप ओके करते हैं तो यहाँ पर सभी नंबर्स यहाँ पर फिल होकर के आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सीरियल नंबर को जनरेट कर लेंगे। ये जो हमने यहाँ पर डाटा लिखा हुआ था इसको आपको बाद में डिलीट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, 5th क्वेश्चन, फिल रेड कलर इन नंबर कॉलम, ग्रीन कलर इन नेम कॉलम एंड येलो कलर इन सिटी कॉलम। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर करना है कॉलम का। तो आइए इसको एक्सेल पर अप्लाई करते हैं। एक्सेल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सीरियल नंबर जो कॉलम आपको दिया गया है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर फिल कलर ऑप्शन के द्वारा आपको यहाँ पर कलर फिल करना है। यहाँ पर आपको रेड कलर अप्लाई करना है। नेम वाला जो कॉलम आपको दिया गया है, नेम कॉलम को यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको इसे ग्रीन कर देना है। ग्रीन करने के बाद सिटी जो कॉलम दिया गया है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इसमें येलो कलर आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर हमने तीनों कॉलम में कलर कर लिए हैं, जिस प्रकार से हमें असाइनमेंट के क्वेश्चन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया गया है, अप्लाई बोल्ड एंड 16 फॉन्ट साइज इन हेडिंग्स एंड क्रिएट ऑल बॉर्डर ऑफ होल डेटा। जितनी भी हमने यहाँ पर हेडिंग्स बना रखी है उसमें आपको 16 फॉन्ट साइज लगाना है और उसे आपको बोल्ड करना है और पूरे डाटा को आपको बॉर्डर क्रिएट करना है। फिर से एक्सेल पर चलते हैं। यहाँ पर जो हमने हेडिंग ले रखी है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसका जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ा करके आपको 16 कर देना है।
16 करने के बाद यहाँ पर बोल्ड ऑप्शन को अप्लाई करना है। यहाँ पर हेडिंग्स थोड़ी सी कट जा रही हैं, तो आपको क्या करना है, इन्हें यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ बीच में जो लाइन आ रही है उस पर माउस से डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर बॉर्डर बना लेना है पूरे डाटा का। तो आपको यहाँ पर पूरे डाटा को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर आपको बॉर्डर ऑप्शन मिलता है। बॉर्डर ऑप्शन में जा कर के आपको ऑल बॉर्डर ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर देना है, जिससे कि पूरे डाटा पर यहाँ पर बॉर्डर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 7th क्वेश्चन, कॉपी दिस डाटा फ्रॉम शीट 1 टू शीट 2 विदाउट कॉपी पेस्ट एंड विदाउट फॉर्मेटिंग ऑप्शन। यानी जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में किया था कि एक सीट के डाटा को दूसरी सीट पर हम ले गए थे बिना कॉपी पेस्ट किए, इसमें भी आपको उसी प्रकार से डाटा ले जाना है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको वापस से एक्सेल पर जाना है। आइए देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर हमारे पास शीट 2 जो है वो ब्लैंक है, जहाँ पर हम इस शीट का डाटा ले जाना चाहते हैं। इसको आप थोड़ा सा जूम कर लेंगे। शीट 1 पे जा कर के सबसे पहले आपके डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है और शीट 2 जो नाम दिया गया है सीट का, उस पर आप माउस से क्लिक करते हैं, जिससे कि ये दोनों सीट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती हैं। अब आपको होम टैब पर जाना है और होम टैब के अंदर फिल ऑप्शन में जाना है। फिल के अंदर अक्रॉस वर्कशीट ऑप्शन को क्लिक करना है। अक्रॉस वर्कशीट करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन आते हैं। इसके पहले हमने यहाँ पर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके कर दिया था। इसमें आपके पास पूरा डाटा एक सीट से दूसरी सीट पे चला जाता है, लेकिन यदि उसमें कोई फॉर्मेटिंग लगी हुई है तो वो भी यहाँ पर साथ में चली जाएगी, जबकि इस क्वेश्चन के अनुसार हमको फॉर्मेटिंग यहाँ पर नहीं ले जानी है। तो इसके लिए आप यहाँ पर ऑल ऑप्शन ना सेलेक्ट करके कंटेंट्स ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। कंटेंट्स ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब यदि हम यहाँ पर शीट 2 को चेक करते हैं तो हमारे पास सीट का डाटा पहुँच चुका है, लेकिन इस पर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई होकर के नहीं आ रही है। इसी प्रकार से सीट के सिलेक्शन को हटाने के लिए जो दूसरी सीट दी गई है सीट 3, उसके नाम पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि सीट का सिलेक्शन यहाँ से हट जाता है। वापस से सीट 1 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सीट 1 पर ये डाटा दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया 8 पे, इंसर्ट ए न्यू कॉलम लेफ्ट साइड ऑफ सीरियल नंबर एंड टाइप एम्प्लॉय लिस्ट वर्टिकली। तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पर एक खाली कॉलम इंसर्ट करना है और उस पर एम्प्लॉय लिस्ट लिखना है वर्टिकली ऑर्डर पर। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से आपको करना है। एक्सेल पर चलते हैं और सीरियल नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ब्लैंक कॉलम चाहिए, तो आपको सीरियल नंबर पर कर्सर रखना है और होम टैब पर जा कर के इंसर्ट के अंदर जाना है और यहाँ पर इंसर्ट सीट कॉलम करना है। इससे आपके पास लेफ्ट साइड पर ब्लैंक कॉलम आ जाता है। इस कॉलम में आपको यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट लिखना है वर्टिकली। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस लगाने हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर होम टैब के अंदर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना है। मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पर रैप टेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। रैप टेक्स्ट होने के बाद इसके लेफ्ट हैंड साइड पर आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिल रहा है। ओरिएंटेशन के अंदर जा कर के आपको वर्टिकल टेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करना है और जो वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे वो बिल्कुल सेंटर पर आए, इसके लिए आपको यहाँ से मिडिल और सेंटर अलाइनमेंट यहाँ पर अप्लाई करने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मैटर को टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट लिख लेता हूँ। एम्प्लॉय लिस्ट लिखने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं तो ये मैटर हमारा यहाँ पर इस प्रकार से वर्टिकली शो करने लगता है। जैसा कि हमें असाइनमेंट में कहा गया था कि इसे हमें वर्टिकली डिस्प्ले करना है और ये मैटर हमारा वर्टिकली आ चुका है। इसमें भी हम यहाँ पर एक बॉर्डर क्रिएट कर देंगे बाहर से। बॉर्डर बनाने के लिए आपको यहाँ पर जा कर के
आउटसाइड बॉर्डर क्लिक करना है, जिससे कि इसके बाहर से यहाँ पर बॉर्डर बन करके आ जाता है। यहाँ पर ऊपर साइड में आपको बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक 1 जो लिखा हुआ है इसके ऊपर माउस से राइट क्लिक करना है और इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे ऊपर के साइड पर यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन आ जाएगी, तो आपको यहाँ पर बॉर्डर दिखने लगेगा। इसी प्रकार से आपको ए वाले कॉलम पर माउस से राइट क्लिक करना है और यहाँ पर भी इंसर्ट पर क्लिक करना है। इससे लेफ्ट साइड में एक कॉलम आ जाता है, तो यहाँ पर ये डाटा हमें पूरी तरीके से दिख रहा है और इसके बॉर्डर्स भी हमें यहाँ पर सभी दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 9 नंबर पर, काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड शो बिलो द टेबल। तो आपको यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं एक्सेल में, उन्हें यहाँ पर गिनना है। तो डाटा को गिनने के लिए आपको क्या करना है, इसके नीचे यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला लगाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, इक्वल टू का साइन लिखना है और यहाँ पर फंक्शन लिखना है काउंट ए। काउंट ए फंक्शन लिखने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको कानपुर से लेकर के और ये वाले कानपुर तक की रेंज आपको यहाँ पर देनी है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर रेंज दे देनी है और रेंज देने के बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देना है। ब्रैकेट बंद करने के बाद आप इसको यहाँ पर इंटर की प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कंप्यूटर यहाँ पर काउंट करके आपको बता देता है। इसके बाद आपको यहाँ पर इतने एरिया को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको आपको मर्ज एंड सेंटर अप्लाई करना है और इसे आप यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट लगा लेंगे और इसे बोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है और लिखने के बाद आपको यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ऑल बॉर्डर ऑप्शन को क्लिक करना है, जिससे कि इसके बाहर से यहाँ पर बॉर्डर बन जाता है कि हमारे पास टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो यहाँ पर हम इसे कुछ कलर अप्लाई कर देते हैं। इसको दोनों को आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है और फिल कलर में जा कर के आप यहाँ पर कलर अप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसको बना लिया है। अब आप इसको पूरा एक साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा जूम परसेंटेज को घटा लीजिएगा, जिससे आपको पूरा असाइनमेंट यहाँ पर पूरा विजिबल हो। इसके बाद यहाँ पर आपको जो लाइंस दी गई हैं, अगर हम वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको व्यू पे जाना है, व्यू टैब पर, और यहाँ पर आपको ग्रिड लाइंस का ऑप्शन मिलेगा। इसको आपको टिक यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ एक्सेल में जो लाइंस बन करके आती हैं वो यहाँ से गायब हो जाती हैं। असाइनमेंट के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए हैं। आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो सभी स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ले। अगले असाइनमेंट में हम लोग फिर से मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सबसे पहले उनको वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो।